नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष BIIT टेक्नोलॉजी में। आज हम आपको एक्सेल में पाइवोट टेबल ऑप्शन का यूज करना बताने वाले हैं। यह एक्सेल के हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि पाइवोट टेबल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर दोस्तों आपके पास बहुत बड़ा डाटा है और उस डेटा को आप इजीली समराइज करना चाहते हैं और उसकी एक रिपोर्ट बना के ग्राफिक व्यू आपको अपने सीनियर के पास भेजना चाहते हैं, तो ये काम आप पाइवोट टेबल की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपसे पाइवोट टेबल की कोई परिभाषा पूछता है तो परिभाषा में आप बताएंगे पाइवोट टेबल एक्सेल का एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी मदद से आप बड़े से बड़े डेटा को बड़ी आसानी से समराइज कर सकते हैं। तो चलिए हम देरी न करते हुए पाइवोट टेबल के प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस पाइवोट टेबल को बताने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ इस प्रकार का डाटा है जिसमें ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी, क्वांटिटी, अमाउंट, डेट, स्टेट, कंट्री, कुछ इस तरीके से ये टाइटल्स दिए हुए हैं। तो मेरे पास ये ना काफ़ी बड़ा डाटा है ना ही काफ़ी ज़्यादा छोटा डाटा है। तो हम इसी सीट पर पाइवोट टेबल को क्रिएट करके आपको दिखाएंगे। तो पाइवोट टेबल क्रिएट करने के लिए आपको पूरी सीट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर कंट्रोल ए का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल ए का यूज़ करेंगे तो देखिए पूरी सीट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पाइवोट टेबल ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे इसकी, और यहाँ पे हमको दो चीज़ें दिखती हैं, एक पाइवोट टेबल और एक पाइवोट चार्ट। तो हमको जो काम करना है वो पाइवोट टेबल्स पर करना है, इसलिए हम पाइवोट टेबल पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको दिखेगा क्रिएट पाइवोट टेबल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। यहाँ पर आपको टेबल रेंज दिख जाएगा। टेबल रेंज में आपको उस टेबल का रेंज लेना है जिसका आप पाइवोट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे वर्कशीट आपको मिल जाएगा, न्यू वर्कशीट, और एक मिलेगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट पे अगर आप चेक रहेगा तो आपका जो भी पाइवोट टेबल क्रिएट होगा वो न्यू सीट पर क्रिएट हो जाएगा। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये हुआ कि आपका इस पर चेक करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन आपसे पूछेगा और यहीं जहाँ का लोकेशन आप दे देंगे वहीं पर हमारा पाइवोट टेबल क्रिएट होकर आएगा। तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट करके भी दिखाएंगे और न्यू वर्कशीट भी करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चेक किया, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन हमने इस तरीके से दे दिया और इस तरीके से ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारी पाइवोट टेबल के लिए ऑप्शन सारे खुल गए हैं, यहीं पर हमारा डाटा बन सकता है। इस तरीके से देखिए, हम नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, भी इस तरीके से आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम दूसरे तरीके से भी करके देखेंगे, न्यू वर्कशीट पर क्लिक करके भी करके देखेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से टेबल को सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पाइवोट टेबल्स पे क्लिक करके पाइवोट टेबल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका टेबल रेंज आपसे पूछेगा। टेबल रेंज बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर, क्योंकि हमने टेबल को सिलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर न्यू वर्कशीट आपको दिखेगा। न्यू वर्कशीट को चेक रहने दें और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक न्यू वर्कशीट बन के खुल के आ गई है। यहाँ पे देखिए सीट 4 नाम से, यहाँ पे देखिए सीट 4 नाम से एक न्यू सीट आ गई और उसी के ऊपर डाटा हमारा आएगा। आई होप दोस्तों ये आपको पाइवोट टेबल लाना पता चल गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट आ गई है और यहाँ पे हमारा डाटा शो होगा। और यहाँ पर आप देखिए रिपोर्ट, कॉलम, रो, वैल्यू, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख गई हैं। अभी दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर हम इसके अंदर क्लिक करते हैं तो हमको ये सारी पाइवोट टेबल की फील्ड सारी दिख रही हैं। वह जैसे ही हम बाहर किसी ब्लैंक सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा वो गायब हो रहा है। तो हम दोस्तों इसी के ऊपर क्लिक करके ही इस सीट का पाइवोट टेबल का यूज़ करेंगे। अगर दोस्तों बाय चांस आपका ये गायब हो जाए, इस तरीके से ये हट जाए, डिलीट हो जाए गलती से, और हम यहाँ पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा है। तो शो करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इस तरीके से कहीं भी क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑप्शंस पे क्लिक करिए और ऑप्शंस पे आपको लास्ट में यहाँ पे दिख जाएगा फील्ड लिस्ट, इसके ऊपर चेक कर दीजिए। जैसे ही चेक करेंगे वहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से डाटा दिख जाएगा। अब दोस्तों आपके सीनियर ने एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, कहा कि हमें बताओ कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्टेट में कितने रुपए का बिका है और उसका डाटा हमें निकाल कर दो। इस तरीके से इसने बता दिया, क्वेश्चन पूछ लिया।
अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही हम अमाउंट पे चेक करते हैं वैसे ही ये वैल्यू में आ जाता है। वैल्यू में इसलिए आ जाता है क्योंकि इस पर सब टोटल लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा, इसलिए ये वैल्यू में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट इस तरीके से ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आ गए। प्रोडक्ट आ गए कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का बिका है। अब यहाँ पर स्टेट भी हमें लेना है, तो स्टेट भी ले लेते हैं। यहाँ से देखिए स्टेट हमने इसी पे उठा के रख दिया। तो देखिए यहाँ पर स्टेट में दिखा रहा है कि एप्पल बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये इस तरीके से ये बिका है। हम क्या चाहते हैं कि ये वाला जो डाटा है इसको इस कॉलम में रख दे। तो देखो कैसा होगा, जब हम कॉलम में रखेंगे उठा के, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाटा हमारा शो होगा। ठीक है, अगर हम इसमें फिल्टर पे क्लिक करते हैं, तो फिल्टर पे रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर फिल्टर वाला ऑप्शन आ जाएगा स्टेट का। इसके ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके स्टेट को देख सकते हैं। जैसे हमने आंध्र प्रदेश का देखना है तो आंध्र प्रदेश का यहाँ पे शो हो जाएगा। हमें उत्तर प्रदेश का देखना है तो उत्तर प्रदेश पे चेक करेंगे, ओके कर देंगे, उत्तर प्रदेश का दिख जाएगा। हमें सभी एक साथ देखने हैं तो यहाँ पे ऑल पे चेक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे सभी का एक साथ दिखा देगा। इस तरीके से हम बड़े से बड़े डेटा को अपनी इच्छा अनुसार सॉर्ट डाटा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको प्रिंट आउट करके इसको भेज भी सकते हैं कि एप्पल इतने का बिका है, कौन से स्टेट में, यहाँ पे स्टेट बता दीजिए। यहाँ पे जैसे कि आंध्र प्रदेश बता दिया तो आंध्र प्रदेश में इतने का बिका है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑल करते हैं। एक चीज़ और समझिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे एप्पल वाले पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए एप्पल वाले का पूरा डाटा हमें एक सीट में अलग लाकर दिखा देगा। देखिए यहाँ पे एप्पल ही सिर्फ दिखाएगा ये कि एप्पल कौन फ्रूट है ये, और कहाँ कहाँ बिका है, कैसे कैसे बिका है, ये पूरे की पूरी एक सीट ये हमको बना के दे देगा अलग। अब इसको हम कंट्रोल-P करके प्रिंट करके इसको हम भेज सकते हैं जिसको भेजना चाहें। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, आपके बॉस ने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, इसको हम हटा देते हैं एक बार पूरा का पूरा। इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन पे आएंगे, क्लियर करेंगे, क्लियर ऑल कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा डाटा फिर से वैसे ही का वैसा हो गया है। अब दोस्तों आपके बॉस ने मान लीजिए कोई और क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि किस सेलर ने कौन से स्टेट में कितने कितने रुपए का सेल किया है और उसका डाटा अलग अलग करो। मतलब किस सेल ने कितने कितने रुपए का सेल किया है, कौन से स्टेट में किया है, उसका डाटा हमें अलग अलग करके दिखाना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर नेम का ले लेंगे, कस्टमर नेम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री रख देंगे, यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रो में कंट्री रख देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ पे लेंगे, प्रोडक्ट को हम कॉलम में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट कॉलम में कुछ इस तरीके से आएगा। और वैल्यू को हम लेंगे यहाँ पे वैल्यू को, और यहाँ से अमाउंट को उठा के वैल्यू में कर देंगे। तो इस तरीके से डाटा आपका यहाँ पे शो होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपका कुछ डाटा गड़बड़ आ रहा है तो क्या करना है, यहाँ से उठा करके फिर से ऊपर कर दीजिए और इसको भी ऊपर कर लीजिए। फिर से आप अपनी इच्छा अनुसार इसको सेट करिए। जैसे कि हमको पहले लेना है कंट्री ले लिया हमने। उसके बाद हमें कस्टमर नेम लेना है तो कस्टमर नेम ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का डाटा ये हमको शो कर रहा है। जैसे कि बताया कि अमेरिका कंट्री में अजीत ने इतने रुपए का बेचा है, इसका ग्रांड टोटल इतना हो गया। चांदनी ने इतने रुपए का बेचा है, राजीव ने इतने का, शंकर ने इतने का, सोहन ने इतने का। मतलब सभी का पूरा डाटा यहाँ पे दिखा दिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन टैब आपको दिखेगा, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसका रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमको यहाँ डाटा शो होगा। अगर ये डाटा आपको शो समझ में नहीं आ रहा तो डिज़ाइन टैब पे फिर से क्लिक करिए, रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करिए और यहाँ से डो नॉट रिपीट आइटम लेबल्स इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपका डाटा कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, और डिज़ाइन करना चाहे तो यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने ले लिया शो इन आउटलाइन फॉर्म, इस तरीके से कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आउटलाइन हमें नहीं दिखेंगी और हमको पूरा का पूरा डाटा इस तरीके से हमको दिखेगा। अब हम इसको प्रिंट करना चाहें तो इसको बड़ी आसानी से कंट्रोल-P करके प्रिंट करके दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सब टोटल आ रहा है, यहाँ पे देखिए सब टोटल इसका दिखा रहा है अलग, इसका दिखा रहा है अलग, इसका अलग दिखा रहा है, सबका अलग अलग सब टोटल दिखा रहा है। अगर हम सब टोटल नहीं देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिज़ाइन टैब पे आएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ, इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। डिज़ाइन टैब में आएंगे और यहाँ पे सब टोटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डू नॉट शो सब टोटल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सब टोटल्स आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए
लास्ट में आपको सब टोटल दिखेगा, ग्रांड टोटल जिसको बोलते हैं, वो लास्ट वाला सब टोटल दिखेगा और कोई सब टोटल आपको नहीं दिखेगा। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट करिए और डिज़ाइन टैब पे जाएं और यहाँ सब टोटल पे आइए और यहाँ शो ऑल सब टोटल एट टॉप ग्रुप्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सबका सब टोटल आ जाएगा। अब इसको हम एक बार क्लियर कर लेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ से ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से क्लियर कर देंगे। क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। अब अगली शर्त है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का बिका, उसका एक चार्ट बनाएं। अब हमारे सीनियर ने कहा कि हमको एक चार्ट बना के दो कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का बिका है। इस तरीके का चार्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से प्रोडक्ट ले लेना है। सिंपल सा प्रोडक्ट ले लिया और यहाँ पे इसका अमाउंट ले लिया, यहाँ पे अमाउंट। अब यहाँ पे इन दोनों का एक चार्ट बनाना है, तो चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट टैब पे आएंगे और यहाँ पे देखिए इंसर्ट टैब में हमारा जो पाइवोट टेबल का चार्ट ऑप्शन था वो शो नहीं हो रहा है। तो चार्ट ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ, चार्ट ऑप्शन, तो चार्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शंस पे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पाइवोट चार्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेम्पलेट दिख जाएंगे, कॉलम का, लाइन का, पाई का, इस तरीके से दिख जाएगा। हमको मान लीजिए कॉलम वाला चार्ट बनाना है, तो हमने कॉलम पे चार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर से हमने ये 3D क्लस्टर्ड कॉलम को चेक कर लिया, चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं, तो देखिए मेरे पास कुछ इस प्रकार से एक चार्ट बन के आ गई है जो कि काफ़ी सुंदर दिख रही है। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बनाना का ही चार्ट बन के आए और किसी प्रोडक्ट का चार्ट ना बने, तो उसके लिए प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल आपको दिखेगा, इसको अनचेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बनाना दिख जाएगा, बनाना को चेक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए हम बनाना का चार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। फिर से हम फिल्टर पे आते हैं, अगर हम किसी दो चीज़ों का देखना चाहते हैं, जैसे बनाना का भी देखना चाहते हैं और ऑरेंज का भी देखना चाहते हैं, तो ऑरेंज को चेक कर देंगे और बनाना को चेक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो देखिए ऑरेंज और बनाना का दोनों का ही चार्ट सिर्फ आया है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम अपने चार्ट को कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने चार्ट को सिलेक्ट किया और डिज़ाइन पे आ गए, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन जो आप लेना चाहते हो वो डिज़ाइन आप ले सकते हैं। यहाँ से हमने जैसे ये वाला ले लिया तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। अगर हम बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब पे आएंगे और यहाँ से कलर कर सकते हैं। देखिए जो भी कलर देंगे हम वो कलर का हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आप पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट का यूज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है स्लाइसर का यूज। स्लाइसर क्या होता है, स्लाइसर के बारे में जानेंगे। जैसे हमारा चार्ट होता है वैसे ही स्लाइसर होता है। स्लाइसर का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर अपने पाइवोट टेबल्स पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट स्लाइसर का पर चेक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आ जाएगा और देखिए यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर आ गया। अब ये कह रहा है कि बताइए किसका किसका आप बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा कस्टमर नेम का और इसके अमाउंट का और इसका स्टेट का, और हमने दे दिया यहाँ पे कंट्री का, कंट्री दे दिया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से 4 स्लाइसर आ जाएंगे। अब हम इसको उठा करके लाइन से लाइन रख सकते हैं इस तरीके से, और उठा के रख लिया। इसको हम चार्ट को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इस तरीके से। अब देखिए ये हमसे हम जिसके अकॉर्डिंग ढूंढना चाहें उसके अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं। जैसे हमें इंडिया का देखना है तो इंडिया पे क्लिक किया तो इंडिया का ही पूरा चार्ट आ गया। देखिए यहाँ पे इंडिया का ही चार्ट आया है और इंडिया का ही सब कुछ आ गया है। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे सभी को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे हम सभी को एक साथ नीचे कर लेंगे, तो आपको चार्ट और यहाँ पे सभी चीज़ें एक साथ दिख जाएंगी। अब देखिए हमें अमेरिका का देखना है तो अमेरिका पे क्लिक करेंगे। अमेरिका में क्या बिका है, तो ये कह रहा है बनाना बिका है, कितने रुपए का, कस्टमर कौन से कस्टमर ने बेचा, तो सोहन ने बेचा, सोनी ने बेचा। अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट 5,000 का बिका, 6,000 का बिका, किस डेट में बिका, 8/2/2025 को बिका। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर गया। अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में क्या क्या बिका है, तो इंडिया में बिका है बनाना और ऑरेंज। कितने रुपए का बिका, 6,000 का, 7,000 का। किसने बेचा, ललित ने, मोहन ने, सोहन ने। कब बेचा, 25 को बेचा, 8 तारीख को बेचा, 10 तारीख को बेचा। इस तरीके से इन्होंने बेचा है। अगर हम इन सबको ना देकर हम कस्टमर के वाइज देखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे फ़िल्टर जो आपको दिख रहा है इसको हम हटा देते हैं, फ़िल्टर को
ब्लैंक कर देते हैं। अब हम यहाँ पे मोहन को देखना चाहते हैं कि मोहन ने क्या क्या बेचा है। मोहन पे क्लिक करेंगे तो मोहन ने बेचा है 7,000 रुपये का ऑरेंज बेचा, यहाँ पे चार्ट में दिख जाएगा। और 25 तारीख को बेचा था, कहाँ बेचा? इंडिया में बेचा। सोहन को देखना चाहते हैं तो सोहन ने अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान तीनों जगह बेचा है। कितने रुपए का? 6,000 रुपये का। किस तारीख को? 8 तारीख को बेचा है इन्होंने। ठीक है। सोनी को देखना चाहते हैं तो सोनी भी अमेरिका में बेची है, पाकिस्तान में बेची है। कितने का बेची है? 5,000 का। कितनी तारीख को? 8 तारीख दूसरा महीना 2025 को इन्होंने बेचा है। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चार्ट आ गया और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पाइवट टेबल चेंज भी होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे 6500 रुपये का किसने किसने क्या क्या बेचा, तो हम यहाँ पे पहले इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 6,000। तो देखिए 6,000 का सोहन ने बेचा, ललित ने बेचा है। कब बेचा? 8 तारीख को, 10 तारीख को। कहाँ बेचा? अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, तीनों जगह बेचा है। क्या बेचा है? बनाना और ऑरेंज। इस तरीके से पूरा का पूरा चार्ट और डायग्राम आप अपने बॉस को या अपने सीनियर को डिटेल में समझा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।